अस्सलाम वालेकुम। उर्दू क्लास में आप सबका इस्तकबाल है। तो हम सॉल्व कर रहे थे 10वीं क्लास का उर्दू पेपर, प्री बोर्ड पेपर, जो अभी हाल फिलहाल में हुआ है। इसका हमने हिस्सा अलिफ पार्ट सॉल्व कर लिया था। इसमें मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी सवाल नंबर 11। लॉकडाउन में होने वाली परेशानियों का जिक्र करते हुए अपने दोस्त को एक ख़त लिखिए। तो आइए इस ख़त को लिखते हैं। तो ये रहा आपका सवाल जो आपके पेपर में था अभी। लॉकडाउन में होने वाली परेशानियों का जिक्र करते हुए दोस्त को एक ख़त लिखिए। देखते हैं अब ख़त कैसे लिखते हैं। हम ख़त लिखने के लिए सबसे पहले हमें एड्रेस लिखना होता है। तो एड्रेस आप क्या लिखेंगे? आपको कुछ नहीं लिखना है, सिंपल आपको वही लिखना है कि इम्तिहान हॉल, यानी जहाँ आप पेपर कर रहे हैं जिस इम्तिहान हॉल में बैठ के, बस उसका नाम लिख देना है, इम्तिहान हॉल। बस इतना ही लिखना है आपको। कमरा नंबर आप कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 7 डाल दिया है, आप भी 7 डाल दें। इम्तिहान हॉल, कमरा नंबर 7। तो ये हो गया आपका एड्रेस। इसके बाद आप यहाँ पर तारीख़ लिखेंगी, जिस भी तारीख़ को पेपर होता है आपका, वही डेट आप यहाँ पर डालेंगी। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एड्रेस, तारीख़। अब किसको लिखना है आपको? दोस्त को ख़त लिखने के लिए कहा गया है। तो आप क्या लिखेंगी? प्यारी सहेली। इस तरीके से आप मुखातिब करेंगी, प्यारी सहेली। यही सही है। आप अब अपना ख़त शुरू करिए। तो यहाँ बताती चलूँ कि जब भी हम ख़त किसी को लिखते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? हमें उसका हाल दरियाफ्त करना होता है कि वो कैसी है, उसके घर में सब लोग कैसे हैं, और अपना हाल बताना होता है कि हम कैसे हैं। ठीक है। यही बात करने का सही तरीका होता है, ख़त लिखने का सही अंदाज़ होता है। तो चलिए शुरू करें। मेरी प्यारी दोस्त, कैसी हो तुम, और अंकल आंटी की तबीयत कैसी है? हम भी यहाँ खैरियत से हैं, बस इस लॉकडाउन की सख्तियों को बर्दाश्त कर रहे हैं। हर चीज़ बदल गई है, माहौल बदल गया, सब के सब चार दीवारी में बंद होकर रह गए। पढ़ाई भी पहले जैसी नहीं रही, सब ऑनलाइन हो गया। अब वो मज़ा नहीं रहा। वो दिन कितने सुहाने थे जब हम स्कूल जाती थी, एक दूसरे से मिलती थी, उस्ताद पढ़ाने आते थे, लंच ब्रेक होता था। हाय वो दिन। लोगों से रोज़गार छिन गए, अपने बिछड़ गए, न जाने कितने भूख से मर गए। मत पूछो क्या क्या न दिन देखना पड़ा इस लॉकडाउन में। न जाने तुमसे कब मिलना हो। बस तुम अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना, और हमें दुआओं में याद रखना, और दुआ करो कि वो दिन दोबारा लौट आए। तो यहाँ पर आपका जो ख़त है वो पूरा होता है। जब ख़त आपको बंद करना होता है तो लास्ट में आप क्या लिखते हैं? खुदा हाफिज़। यहाँ पर आपका ख़त बंद हो गया। अब यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। आप दोस्त को लिख रहे हैं तो आप उनकी क्या हुई? दोस्त हुई। तो आप क्या लिखेंगे? तुम्हारी प्यारी दोस्त, या फिर तुम्हारी प्यारी सहेली आमना। यहाँ पे आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। ठीक। तो लीजिए, ये हो गया आपका पूरा ख़त। इसको देखकर आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। तो जब भी कोई ख़त आए, अभी तो आपका इस टॉपिक पर आया है, जो भी टॉपिक होगा ख़त आप इस तरीके से ही लिखेंगी। ठीक है। एड्रेस आप यही डालेंगी, इम्तिहान हॉल, कमरा नंबर। यहाँ पे जो भी हो, अभी तो आपके दोस्त के लिए आया है, हो सकता है कब अब्बू के लिए आ सकता है, भाई के लिए आ सकता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? जैसे प्यारे भाई, प्यारी अम्मी, प्यारे अब्बू। ठीक है। यहाँ पे आपका डेट ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर आपको क्या करना होता है? हाल दरियाफ्त करना होगा, खैरियत पूछी जाती है 2 लाइनों में। उसके बाद जो भी आपसे कहा जाता है, जिस भी टॉपिक को लेकर आपको ख़त लिखना है, उस टॉपिक को आपको फिर लिखना होता है। लास्ट में आप क्या करते हैं? जब आपका टॉपिक पूरा हो जाता है उसके बाद
लास्ट में हम क्या लिखते हैं कि छोटों को प्यार, ठीक है, बड़ों को सलाम, ये सब लिखना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है अभी, क्या हमें अपना ख्याल रखना और हमें दुआओं में याद रखना, ठीक है। तो ख़त ऐसे ही बंद किया जाता है। उसके बाद खुदा हाफिज़, लास्ट में आपका नाम। तो आगे समझ में आपको, तो ये आप अच्छे से इसको कॉपी कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।